ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि ओरिजिन जो लगभग पिछले 15 साल से हमारे साथ है। और अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी ऐसी मोमेंटम देखी है, ऐसी चीजें देखी हैं कि जहाँ पे हम कई बार हमने सोचा कि हम इसमें फ्यूचर कहाँ तक देख सकते हैं। तो आज आपको वो आने वाले 10 साल का फ्यूचर, आने वाले 10 साल का रोड मैप किस तरीके से एनुबीस जो है वर्क कर रहा है, और हर वो चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो वैसे तो हमने जब ये चीजें देखी थी तो हमें बिल्कुल एक बहुत जबरदस्त सॉन्ग के साथ हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो वो हम सॉन्ग जो है वो लास्ट में हम चलाएंगे, और आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी आज का जो 1 से 1.5 घंटे का जो सेशन होने वाला है वहां पे आपको चीजें कंप्लीटली, आपको बिल्कुल 1 सेकंड आपका वेस्ट नहीं होगा उसमें, और हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, आज के डेट में बहुत सारे 90% ऐसे लोग हैं जिनको एलजीएनएस की जो पूरी की पूरी आने वाली जो रोड मैप है उसके बारे में पता नहीं है। तो किस तरीके से ये रोड मैप वर्क करेंगे, किस तरीके से जो एलजीएनएस है वो वर्क करेगा, और किस तरीके से एनुबीस का उसके अंदर में हमारे साथ में जो है सहयोग होगा, साथ होगा, उन चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। राइट। तो चलिए उसी दिशा की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि निखिल जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही ना? जी 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 सर। दिख रहा है सर हाँ हाँ, स्क्रीन। अभी स्लाइड दिख रहा है, राइट? जी सर जी सर। ओके ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें सबसे पहला चीज क्या बताया गया है कि एजीआई ड्राइवन, मतलब कि एआई द्वारा संचालित, मतलब भविष्य में जो है ना एआई एजेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलकर के काम करेंगे, बहुत से काम अपने आप ऑटोमेशन हो सकेंगे, और ब्लॉकचेन का लेन देन जो है ना उसी नेटवर्क में रहेगा, और एआई जो है अपनी बुद्धिमानी से सिस्टम को बनाएगा। अब आप इसको मतलब एकदम डिटेल में अगर समझना चाहेंगे तो मैं आपको इसको समझाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको एकदम जो रियल एग्जांपल्स होंगे उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। बिल्कुल, एक बार अच्छा फ्लो हम बनाना चाहेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग भी कंटिन्यू ट्रेवल में थे, जिसकी वजह से ओके ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एजीआई जो है ना, एजीआई एआई द्वारा संचालित जो ब्लॉकचेन होता है, तो अभी क्या होता है, जैसे आज बिटकॉइन है या इथेरियम है, वो क्या होता है ना कि अपना जो उनका जो एक नियम होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक एलजीएनएस भेजा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, वो चेक करता है, नियम चेक करता है। जब आपने एक एलजीएनएस किसी भी जगह ट्रांसफर किया या भेजा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो चेक करता है कि आपके पास पूरी बैलेंस है या नहीं है, और उसके बाद फिर जो है ना ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। ये जो सिस्टम है ये खुद निर्णय नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ पे जो है ना एजीआई का, यहाँ पे खुद निर्णय नहीं ले रहा है। एनुबिस चैन क्या बोलता है कि भविष्य में एआई एजेंट जो है ना वो खुद निर्णय लेगा। मान लीजिए अगर आपके पास में 1 लाख क्रिप्टो क्रिप्टो है, 1 लाख अगर आपके पास में एलजीएनएस है, या 1 लाख रुपए अगर आपके आपके पास में है, तो जो अनुबिस का जो ब्लॉकचेन है वो ये तय करेगा, उसका जो एआई सिस्टम है वो ये तय करेगा कि यहाँ पे कितना एलजीएनएस खरीदना है, या इसमें कितना स्टेबल ए कॉइन रहना चाहिए, या इसमें कितना बिटकॉइन रहना चाहिए, या कितना इथेरियम होना चाहिए। तो जब ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कल को हो सकता है बिटकॉइन का मोमेंटम जब बढ़ रहा होगा, ठीक है, इथेरियम का जब गैस फीस कम हो रहा होगा, एलजीएनएस का जब इकोसिस्टम बढ़ रहा होगा, तो वो क्या करेगा, 40%, 40%, 20% इस तरीके से आपके 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देगा, और वो खुद एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब आज अगर मैं रियल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे भी ऐसे ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं, या ऐसे ऐसे कुछ जगह है जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही है। ठीक है, अगर आप देखो तो मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस तरीके के एआई जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन में फ्रेंडली होगा, और ऑटोमेटिकली जो है क्या करेगा, वो आपको एक फायदा पहुंचाएगा, एक फास्टर डिसीजन लेगा। और ह्यूमन, जैसे हम लोग जनरली कोई इंसान करता है ना, तो वो सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एनओबी पूरी तरीके से एनालाइज करके आपको प्रॉफिट की और पॉसिबिलिटीज की ओर आपको ज्यादा लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम करता है। जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो एजीआई ड्राइवन जो लिखा हुआ है, इस तरीके से ये वर्क करता है।
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे प्राइवेसी फाउंडेशन ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे गोपनीयता होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन में अगर देखा जाए वास्तविक में ना, तो ये प्राइवेसी नहीं होती है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन एनोनिमस है, वो है एनोनिमस, लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर आपका वॉलेट एड्रेस अगर किसी ने भी देख लिया, अगर आपका एलजीएनएस का वॉलेट एड्रेस अगर किसी ने भी अगर देख लिया होता, तो उसमें क्या होता है कि कितने एलजीएनएस है या आपके पास कितना बिटकॉइन है, कब किसे भेजा गया है, कब किसे जो है वो रिसीव किया गया है, हर चीज यहाँ पे दिखती है। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपके वॉलेट में 5 करोड़ का क्रिप्टो है, मतलब 5 करोड़ का बिटकॉइन मिला करके, इथेरियम मिला करके, एलजीएनएस मिला करके आपके वॉलेट में टोटल बैलेंस है, तो ये क्या हो गया, ये एड्रेस अगर पब्लिक हो गया तो सबको पता चल जाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है जेड के प्रूफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि जीरो नॉलेज प्रूफ की जो टेक्नोलॉजी है, वो बताता है कि आपके पास में चाहे कितना भी बैलेंस हो, पर वो किसी को शो नहीं होगा। मतलब इसका सिंपल सा प्रूफ है कि मेरे पास में बैलेंस कितने हैं, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए, मैं साबित कर दूं कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं बताऊं। राइट। तो कुछ इस तरीके से, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल समझिए, आपके पास में एक बैंक है, वहां एक ब्रांच मैनेजर है। आप क्या बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है, तो आपके ब्रांच मैनेजर को ये चीज प्रूफ हो जाती है। आपने बोल दिया, वो प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम में चेक कर सकता है आपके अकाउंट को आपके नाम के द्वारा। राइट। तो इसी तरीके से जेड के प्रूफ टेक्नोलॉजी होती है, जो कि सिंपली आपको ये प्रूफ करता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, और आपकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहती है। मतलब आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास में बैंक में इतने ज्यादा बैलेंस है। और इसी तरीके से अभी कुछ रियल क्रिप्टो है जो ऑलरेडी इसमें वर्क करें, इसमें कोशिश करें, जैसे जेट कैश है, मोनेरो है, एलॉय है। ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स अलग अलग इस तरीके से इस तरीके से जो प्राइवेसी होती है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एनुबिस चैन इसमें अभी सबसे आगे है। मतलब ये वर्ल्ड का वो ब्लॉकचेन है जहां पे हमें जो शुरुआत करना है, इसकी जो नींव है वो एलजीएनएस से रखी गई है। जब आपकी नींव एलजीएनएस की इतनी स्ट्रांग होगी, तो आपका जो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट होगा, और वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो इन चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास जो ये जो है ना स्लाइड, ये जो है आगे थोड़ा सा देखने रहे, ये मैं आपको पॉइंट से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड अभी तक ऑफिशियली हुआ नहीं है। मेरे पास में एक ऐसा स्लाइड है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रहा है ना प्रॉपर, निखिल जी? जी 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 दिख रहा है सर। ओके ओके। तो मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट्स करते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट बनाएंगे तो आपके लिए ये जो है ना, ये काफी बड़े लेवल पे वर्क करेगा आपको ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एसेट्स की ट्रांसपेरेंसी है। मतलब आपके पास जो संपत्ति है वो कैसे जो है पारदर्शी रहेगी। मतलब एनुबिस के पास में या एलजीएनएस के पास में जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, वो कैसे ट्रांसपेरेंट होगा। और यही सबसे बड़ा ब्लॉकचेन की जो है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो जैसे आपने देखा यूएसडीटी, यूएसडीटी क्यों इतना फेमस है? देखिए यूएसडीटी सिंपल क्या बोलता है कि मेरे पास जितना यूएसडीटी है ना, जितना डॉलर है, उतने ही डॉलर रिजर्व में है। मतलब उतने ही डॉलर जो है ना, बैंकों के अंदर पैसों के रूप में रखे गए हैं। ठीक है। तो लोग जैसे अगर पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास सबूत क्या है इस चीज का, कि आपके पास जितना एलजीएनएस है वो रिजर्व में कहाँ पे रखा गया है, तो इसका जो होता है ना ट्रांसपेरेंसी, ये ब्लॉकचेन पर दिखाया जाता है कि कितनी इसकी सप्लाई है, कितना इसका रिजर्व यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है। कौन से एसेट्स इसमें जुड़े हुए हैं, क्या इसके अंदर बिटकॉइंस है, या जो है इसके अंदर जो है डाई कितना है, इसके अंदर इथेरियम कितना है। ये सारा चीज जो है ना ब्लॉकचेन पर अगर दिखाया जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी होता है। जैसे आज अगर आप देखोगे ना, तो एक चैन लिंक करके एक जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व होता है। अगर किसी ने चैन लिंक प्रूफ ऑफ रिजर्व में अगर उसने अपना प्रमाण किया हुआ है ना, तो वो रिजर्व वास्तव में वहां पे मौजूद होता है। ठीक है। देखिए यह कोई कंपनी, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, अगर उसके पास में 100 करोड़ है, टोकन जारी करे हैं, ठीक है, 100 करोड़ उसने अगर टोकन जारी किया है, तो आप उसका वाकई में एसेट्स देख सकते हो कि उसके पास में ये 100 करोड़ टोकन जो उसने मार्केट में जारी किए हैं, उतना उसके पास में है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो एसेट्स जो है वो हमारा जो है, ये पूरी तरीके से आज की डेट में लाइव है। आप मार्केट में इसकी कंप्लीट को देख सकते हैं। तो एलजीएनएस का जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि ये आगे जाएगा, बढ़ेगा। इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट डे से आज तक आपके पास में है, और लाइफ टाइम इसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ में रहेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, राइट, जहां पे एसेट्स ट्रांसपेरेंसी है।
चौथा पॉइंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है RWA इंट्रीगेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स है। रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है ये कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे मान लो अभी वास्तविक दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी संपत्ति है। जैसे आप जमीन को जानते हैं, सोना जानते हैं, है ना, बॉन्ड है, मकान है, शेयर है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि 950 एलजीएनएस में एक जमीन मिल रहा था। अब सोचिए कि किसी ने क्या दिमाग लगाया कि उसका 2 लाख का 3 लाख का जमीन रहा होगा, तो उसने क्या बोला कि भाई आप 950 एलजीएनएस मुझे दे दो और आप जो है ये जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लो। और ये हुआ भी, कई लोगों ने उसको खरीदा भी। ये बिलासपुर के अंदर में भी हुआ था मेरे हिसाब से। मैंने भी उनको जब कॉल किया था तो उन्होंने मुझे, उस समय क्या हो रहा था, जो एलजीएनएस का जो रेट था ना, वो 2.35 से लगभग 2.20 की तरफ जा रहा था। तो जब उसने 2.35 के हिसाब से किया होगा तो उसका अलग कैलकुलेशन रहा होगा, 2.20 का एक अलग कैलकुलेशन रहा होगा। तो इस तरीके से जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है उसको हमारी इस दुनिया से जोड़ने में ये कैसे जो है ये मदद कर रहा है, इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास में एक गोल्ड है, ठीक है। अगर आपके पास में 1 किलो सोना है, उसकी कीमत मैं मान लेता हूँ लगभग 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ का जो सोना है, क्या आप उसको खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1 किलो सोना है, बहुत ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, एलजीएनएस के जैसे ही हम उसको टोकनाइज कर देते हैं। मतलब उसमें 1 लाख टोकन बनाए जाते हैं। उस गोल्ड के चलते एक 1 करोड़ का जो गोल्ड है, उसमें 1 लाख एलजीएनएस बनाए जाते हैं। जब वो 1 लाख एलजीएनएस बनाया जाएगा उसमें ना, तो उसमें क्या होगा, सोने के बहुत छोटे-छोटे हिस्से हो जाएँगे। मतलब पहले निवेश करना था तो आपको 1 करोड़ चाहिए था। अभी आप सिर्फ ₹100 में एक छोटा-सा हिस्सा खरीद सकते हैं। ठीक उसी तरीके से रियल वर्ल्ड के जितने भी जो एसेट्स हैं, ठीक है? उसको क्या करेंगे, आपको आपको यहाँ पे क्लब किए जाएँगे, आपके यहाँ पे कोलैबोरेशन किए जाएँगे और आप उनको खरीद सकते हैं। जैसे मान लो 50 करोड़ की कोई बिल्डिंग है, ठीक है? उसको टोकनाइज़ कर देते हैं, 50 लाख टोकन बना देते हैं। अब इसमें छोटे-छोटे निवेशक जो है ना, वो हिस्सा ले सकते हैं। जो अभी तक हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, वो अब क्या करेंगे, हिस्सा ले पाएँगे। और यही चीज़ अगर आज मैं बात करूँ, तो वर्ल्ड में अलग-अलग जो जैसे हम यूएस के अंदर अगर बात करेंगे, तो एक ओंडो फाइनेंस है, जो कि यूएस के अंदर ट्रेज़री बॉन्ड जो है ब्लॉकचेन पर वो ला ला चुका है और उसके हिसाब से वर्क करता है। तो बहुत सारे ऐसे अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं और ऑलरेडी इन चीज़ों को ला कर के रखा हुआ है। यही सेम चीज़ आपको आज एनोबिस ब्लॉकचेन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? स्क्रीन शो नहीं होने का मैसेज आ रहा है, दिख रहा मित्र है सर? सर, स्क्रीन ओके, दिख ओके, रहा है, लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ होगा ना, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ स्क्रीन ओके, शेयर हो रहा है सर। ओके, ओके। देखिए स्क्रीन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। आप सिर्फ़ नोट्स कीजिए, पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर आज सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको फ्यूचर पूरी तरीके से डायरेक्टली क्लियर होने वाला है, राइट? तो आप ये समझिए कि आज जो रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स हैं, वो यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहे हैं। ये ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे मार्केट के अंदर में और भी कई सारे ऐसे-ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो यही चीज़ आपको जो है यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे मेकरडाओ है, सर्टिफिग्यू करके एक एसेट्स के जो है जो डेफी से जोड़ता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे होने वाला है, राइट? और ऑलरेडी हो रहा है, इसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए नंबर 5 में अगर मैं बात करूँगा, तो इकोसिस्टम कोलैबोरेशन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है? मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इथेरियम अलग है, उसका ब्लॉकचेन अलग है, उसकी गैस फीस अलग है, ठीक है? एनोबिस अलग है, उसके अंदर एलजीएनएस अलग है, उसका उसका जो गैस फीस है वो अलग है, ठीक है? बिटकॉइन अलग है, बीएनबी का चेन अलग है, पॉलीगॉन का चेन अलग है। सबके अलग-अलग ऐसा लग रहा है जैसे सबका अलग-अलग आइलैंड है, सब अलग-अलग जगह रखे हुए हैं, अलग-अलग जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रॉब्लम है। एक जगह का आदमी दूसरी जगह जाने में कुछ चीज़ें सोचता है, समझता है, अलग से उसको गैस फीस लेना पड़ता है। ये इस टाइप की चीज़ें अभी मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल करंट प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो रहा है अभी ना, जैसे आपके पास में इथेरियम है, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको अभी सीधा पॉलीगॉन को आपको खरीदना है, पॉलीगॉन के अंदर आपको एलजीएनएस खरीदना है। तो आप सीधा एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास में यहाँ का भी गैस फीस होना चाहिए या फिर आपके पास कोई ब्रिज होना चाहिए, है ना? कोई एक्सचेंज करने के लिए आपके पास में कोई मदद वाली चीज़ होनी चाहिए। तो यही चीज़ एनोबिस आज ऑलरेडी लेकर के आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम है, जहाँ पे आज क्या है ना, एआई के ऐप्स हैं, ठीक है? डेफी के ऐप्स हैं, वॉलेट है, एक्सचेंज है, आरडब्ल्यू जो जो मैंने अभी आपको बताया, रियल वर्ल्ड एसेट्स के जो है प्लेटफॉर्म है, सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे सब कुछ जुड़ा रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि हाँ, ये जो है ना, ओरिजिनल वे पे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे आज अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आज देखूं, तो आप जब
सर्टिक के अंदर जाते हो ना और टॉप डेफी के अंदर चेक करते हो, तो कॉस्मोस आपको एक जो है ना डेफी आपको दिखता है। वो कॉस्मोस आज यही कोशिश कर रहा है। तो आज एनुबिस बहुत आसान है, जिस हम वर्क कर रहे हैं उसको एक साथ हमारे गैस फेज में हम कैसे यूज कर सकते हैं। some hundred Recording in progress. हैं, राइट? तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसको आप डायरेक्टली उसको एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन एनोबिस क्या करेगा, उसको एक्सचेंज कर देगा और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कितने आसानी से हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे ऑलरेडी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो इनोवेशन जो है ना, ये पूरी तरीके से एक रोड मैप के हिसाब से चल रहा है। अगर जैसे मैं अभी आपको मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं। मैंने आपको बोला एआई करके, उसका आज अगर एग्जांपल मार्केट में लेके चले तो फैच एआई करके जो है वो एआई ऑलरेडी बना रहा है, फैच डॉट एआई करके। प्राइवेसी की अगर बात करें तो जेड कैश ने ऑलरेडी प्राइवेसी आज मार्केट में दिया हुआ है, जो इसी वे पे वर्क कर रहा है। रियल वर्ल्ड एसेट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला कि ऑन्डो फाइनेंस कर रहा है। डेफी की अगर बात करें तो आवे करके एक कॉइन है जो ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। क्रॉस चेन की अगर बात करें तो लेयर जीरो जो है वो ऑलरेडी इस सुविधा, जिस सुविधा हम बात करें ये दे रहा है। पर एनोविस क्या बोलता है, हम 5 अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग ब्लॉकचेन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें हम क्या रहे हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा चीज जब एक साथ हमारे साथ है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये चीजें आपके और हमारे पास में है, ठीक है। मैं एक बार ये कोशिश करता हूँ कि आपको जो रियल वाला आपका जो जिसमें आपको पूरा वाला मैं आपके सामने ऐड करने की कोशिश करता हूँ। इस चीज को समझिए कि ये आज का सेशन जिसने अटेंड किया और जिसने समझने की कोशिश करी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजें जो है आपको हो सकता है कि थोड़ी टफ लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। और इसमें जो है ना आप काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको जो है पूरा पूरा ये मैं दे सकूं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट अ सेकंड, और आपको पूरा पूरा व्यू जो है मैं देने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होगा कि ये मुझे जैसे ये वाला जो है ना, इसमें आपको और भी चीजें नहीं दिखेगी, लेकिन अब जो बड़े बड़े पॉइंट्स है ना, ये आप आसानी से इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, और अब तक भी पहुंच जाएगी। एजीआई के साथ क्या कर रहा है, ये एक्चुअली करेगा क्या, इस चीजों को बता रहा है। तो ये आप ये पॉइंट टू पॉइंट इसको देखते जाइए, ठीक। और मैं जो है ना आपको यहाँ पे बताते जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अब नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये क्या बोल रहा है ना कि एआई क्या है। देखिए आज 3 अलग अलग चीजें हैं। एक एक एआई है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आईजीसी क्या है, ये अलग अलग, ये कैसे क्या वर्क कर रहा है। देखिए एआई का सिंपल वर्क क्या है, जैसे अगर आप एआई की बात करोगे तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब मशीनों को किसी एक काम में बुद्धिमान बनाना, ये इस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने किसी से किसी चैट जीपीटी से कैसे आपने पूछा कि भाई बिटकॉइन है क्या, तो वो क्या करेगा, वो आपको जवाब देगा। जवाब में क्या देगा आपको, बिजली आ ऐसा नहीं कि काट ले तब तक भाई वही उसने बताया, यही एआई का काम है, ठीक है। मतलब अगर आप
आपने चलो आपने एक ट्रेडिंग की बात की उससे कि आपने बोला कि जब भी एलजीएनएस 5% गिर रहा है, 10% गिर रहा है, तो आप उसको खरीद लो, तो उसको बेच दो। तो एआई क्या काम करेगा? खुद अपने से सेल्फ वो रणनीति नहीं बनाएगा कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। वो आपके दिए हुए जो वो के अनुसार वो चलेगा। ठीक है, तो ये एआई का काम हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं एआईजीसी क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एआईजीसी, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये एआईजीसी क्या करता है? ये जो है ना, ये एआई जनरेटेड कंटेंट बनाने का काम करता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ये है कंटेंट बनाने का काम करता है। आपको एआई जो है ना, आपको जवाब नहीं देता, बल्कि ये कंटेंट बनाने का काम करता है। जैसे आपने कुछ भी चीज चैट जीपीटी के अंदर आपने पूछा, ठीक है, वो क्या करेगा? एक लिख करके कुछ देगा आपको, कोड लिख करके देगा आपको, कहानी लिख करके देगा, ठीक है, आपको जो है फोटोज बना करके देगा, वीडियोस बना करके देगा। ठीक है, तो आपने जैसे सिंपली बोला कि भाई मुझे एलजीएनएस के ऊपर जो है ना एक यूट्यूब में एक स्क्रिप्ट बना के दे दो, तो वो आपको तुरंत एक स्क्रिप्ट बना कर दे देगा। आप बोलोगे कि इथेरियम का व्हाइट पेपर मुझे समराइज करवा दो, तो वो आपको इथेरियम का जो है व्हाइट पेपर समराइज करा देगा। आप बोलोगे एनुबिस का मुझे व्हाइट पेपर बता दो, वो एनुबिस का आपको व्हाइट पेपर बता। मतलब ये कंटेंट बनाने का काम करता है एआईजीसी। ठीक है, ये कंटेंट बनाने का काम कर रहा है। तीसरा यहाँ पे क्या है, देखिए एजीआई। एजीआई मतलब क्या है? ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि जिस तरीके से एक व्यक्ति वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो मोटू दिख रहा है आपको, ये बीच में ये उठाया हुआ एक ठो, है ना, थोड़ा अ, अ, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अभी आपको जो शेयर किया था उसमें ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। तो ये जो हाथ उठाए खड़ा है ना, एक छोटा सा एक यहाँ पे, अ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है? ये एजीआई है। एजीआई का मेन क्या होता है? देखिए आपने आप जैसे सवाल, ये एआई क्या कर रहा है? आपके सवाल का जवाब दे रहा है, ठीक है। और एजीआई क्या करता है? ये खुद पहले समझेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, खुद समझेगा, खुद सीखेगा, फिर खुद ही निर्णय लेगा और खुद ही अपनी गलतियों पर सुधार कर देगा। मतलब कि जैसा एक व्यक्ति, एक इंसान समझता है, उसी तरीके से बिहेवियर ये करेगा। ये अभी तक अस्तित्व में पूरी तरीके से आया नहीं है, जो ऑलरेडी एनुबिस चैन के अंदर अभी आ रहा है, चीजें जो ऑलरेडी यहाँ पे शुरुआत हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं आपने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक कपड़े का व्यापार शुरू किया। अब कपड़े के व्यापार में क्या होगा? आप पहले मार्केट को देखेंगे, ठीक है, उसमें रिसर्च करेंगे, कुछ एक प्लान बनाएंगे कि मुझे सूरत आना है, या मुझे गुजरात से कपड़े लाने हैं, या मुझे किसी और जगह से कपड़ा लाना है। और अपनी जो गलतियां आपने की होंगी, उससे आप, एजीआई भी वही कर रहा है। एजीआई भी क्या करता है? ये गलतियों से सीखता है, मार्केट देखेगा, रिसर्च बनाएगा, ठीक है, और इस तरीके से जो है ना, ये तो एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए, ये क्या कर रहा है? एआई आपको खाली जो है मतलब ट्रांजैक्शंस खाली दिखा रहा है कि आपने एक मतलब इंग्लिश में बदल दिया, तो ट्रांस एआई जिसे क्या कर रहा है? कंटेंट बना कर दे रहा है। एजीआई क्या कर रहा है? एज वन के जैसा बिहेव करके आपको दे रहा है। तो ये चीजें हमारे ब्लॉकचेन के अंदर में जो है, एजीआई का वर्क अभी, एजीआई का वर्क हो रहा है। अभी आपने कुछ कि एक के साथ हमारा क्या लगता है ऐसा? कोलैबोरेशन हुआ था, चीज है ना, ये आपको और ऑलरेडी देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग देखिए यहाँ पे हमारे 300 पार्टिसिपेंट हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए हमने बोला था कि लिमिटेड लोग ही सीखेंगे चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एजीआई ना, ये कुछ इस तरीके से जो है ना, एज इट इज ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा आगे और समझते हैं। ठीक है, एजीआई का एक्चुअल जो होगा हमारा तरीके से होगा एनुबिस के अंदर में क्या करेगा? जैसे आपने एक एजीआई को आप, आप बदल रहे हैं, आप उसको करेगा एक इमर्जेंट इंटेलिजेंस बनाएगा। ठीक है, एक्शन लेगा और सेल्फ इंटरेक्शन ये करेगा। ये जैसे अब आप समझिए, ये पहला जो अपना था इमर्जेंट इंटेलिजेंस, मतलब क्या करेगा? खुद जो है ना, ये नई चीज सीखेगा। जैसे एजीआई को आपने बोला कि मुझे केवल बिटकॉइन के बारे में सिखाओ, तो कुछ महीने बाद आपको ऑलरेडी वो एज के बारे में भी सीख लेगा, वो खुद खुद से इथेरियम के बारे में भी सीख लेगा, और सोलाना के बारे में भी सीख लेगा, एनुबिस कॉइन के बारे में भी सीख लेगा, डेफी प्रोजेक्ट के बारे में भी सीख लेगा। आपने उसको सिर्फ ये बोला कि मुझे बिटकॉइन सिखाओ, लेकिन उसने सारा चीज ऑटोमेटिकली खुद सीख लिया। मतलब एक इंसान के जैसे उसने बिहेव किया। तो ये इमरजेंट इंटेलिजेंस जो है ना, ये खुद अपने आप में बना लेगा। सेकंड में क्या बोला कि ऑटोनोमस एक्शन लेगा, मतलब खुद काम करेगा।
जैसे आज आपको बिजनेस को खोल के देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जैसे अभी एनुबीस के अंदर में आपको बहुत सारे अभी हमें इस मंथ के लास्ट तक के हम एनुबीस देखने को मिलेगा, तो उसमें बहुत सारी और भी फ्यूचर में, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बताऊं कचर मचा रहा हूँ तो कचर तो ये एक्चुअल जो कैसे करेगा, ये खुद मार्केट ये देखेगा, अवसर खोजेगा, मतलब ये बार बार जो है ना पॉसिबिलिटीज खोजेगा, और टोकन्स ये खरीदेगा और खुद ये टोकन्स बेचेगा भी। तो कुछ टोकन्स जो आपने परमानेंट किए हैं उसको छोड़ करके बाकी चीजों पे ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये अपने आप को ये बनाएगा। ये सेल्फ इंटरेक्शन, मतलब अगर आपने इसको इजाजत दे दिया ना, तो ये आपको 10% प्रॉफिट की ओर लेकर के जा सकता है, ठीक है। कहाँ गलती हुई वो स्ट्रेटेजी बना सकता है, दूसरी बार ये 15% प्रॉफिट की ओर लेकर जा सकता है। तो ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास में है। ये यही चीजों के चलते जो है ना एनोबिस का जो ब्लॉकचेन है ये वर्ल्ड में इतना फेमस हो जाएगा कि सारे लोग इसको यूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला चीज क्या है, अंडरस्टैंड है, समझना है कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो एनोबिस है, ये समझ रहा है कि आपके पास में अभी कुल मिला के इसको एक पोर्टफोलियो बनाना है कि हमने जो हम जो ब्लॉकचेन है वो हम सबसे बड़ा लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बिटकॉइंस के अंदर आज आपको लग रहा है कि आपके पास में एलजीएनएस है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी जो पूरी एसेट्स है एलजीएनएस है। पर कुछ समय पहले हमने ट्रेजरी को हमने जो है ना वोटिंग करके अनुमति दी थी कि आप उसमें हमारे ही जो एसेट्स है उसमें कुछ बिटकॉइन भी खरीद लो, और हमारे जो एसेट्स है उसमें कुछ इथेरियम भी खरीद लो, कुछ डाई भी आप हमारे पास रखो। तो हमारा जो एसेट्स है ना वो अलग अलग पार्ट्स में रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसी तरीके से जो मार्केट में सबसे अप रहेगा। जैसे आज क्या हुआ, आज की सिचुएशन में हमने जब बिटकॉइन खरीदा था ना उस समय रेट थोड़ा ज्यादा था और आज थोड़ा कम हो गया है। तो इस समय पे हमारे एलजीएस की वैल्यू को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैं बोलता हूँ 12% अगर बिटकॉइन है ना, तो 12% इफेक्ट हमारे एलजीएस के प्राइस को भी आज पड़ रहा है, मतलब बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि हमारी ट्रेजरी वहीं से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो उसी तरीके से कल के डेट में क्या होगा, जब हम जब हम मतलब नहीं भी बोलेंगे तो भी हमारा जो सिस्टम है, ये एजीआई सिस्टम है, ये क्या करेगा, उसको संभाल के रखेगा उसको। मतलब उसको आज बिटकॉइन नहीं खरीदता वो, आज कुछ और चीज खरीद चुका होता वो। तो इस तरीके से मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी गलतियों को सुधार करके वो उसमें कंटिन्यू देखेगा, नए नए टोकन्स को देखेगा, नए नए डेफी प्रोटोकॉल्स को देखेगा, उनको क्लब करेगा। तो इस तरीके से जो है ना ये आपको बताएगा, मतलब ये क्या करेगा, कुल मिला के एक तर्क लगाएगा कि भाई आज बिटकॉइन आया है, इथेरियम आया है, ठीक है। आज इसमें जो है कुछ कुछ नए नए कुछ आईपीओस आए हैं मार्केट के अंदर में, कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ गए हैं, ठीक है। तो सप्लाई इसकी क्या है, कितनी है। तो इस तरीके से ये मार्केट में ऑलरेडी डिमांड भी खड़ा करेगा। आपके एलजीनेस का जो है ना ये डिमांड भी खड़ा करेगा, लोगों के नजर तक पहुंचाएगा ये एलजीनेस को। तो इस तरीके से ये होगा हमारा, यही है, ठीक है। देखिए अवेकन, आज आपने सबने अवेकन, एनुबिस अवेकन, ये अवेकन का मतलब क्या होता है कि तेरा निर्णय एक खुद का एक निर्णय लेना। जैसे आपको अगर मैं बताऊं एक पूरा पूरा बुक पढ़ना है, तो बुक को पढ़ने में डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। आपने बोला कि आज एक बुक पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप बुक को पूरा पूरा समझने में पढ़ने में तो समय लग जाएगा। पर इस चीज को अगर दो, तो अगर आपको क्या करेगा, हर चीज का आपने अगर उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो आने वाले कुछ समय के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद आपको क्या करेगा, हर चीज का प्रॉपर आंसर दे देगा। मतलब अगर आप बुक दे दिया और अगर आपने उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो क्या करेगा, आपको उसी मिनटों में सेकंडों में आपको जवाब वो देने लग जाएगा। तो ये फर्क होता है, इसी वजह से जो है ना ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमको तो आप केवल ये समझिए कि हमारा जो पूरा का पूरा जो फ्यूचर जो है ना वो पूरी तरीके से ब्राइट है। अब जो मेन कुछ जो चीजें हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को एक्साइटमेंट फील हो रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैं आप लोग का एक्साइटेड देखना चाहता हूँ कि आप लोग चीजों को कितने जबरदस्त तरीके से समझ रहे हैं। देखिए क्योंकि आज वो पल है ना कि अगर आपने आज ये इंडस्ट्री को नहीं समझा, तो आने वाला जो आपका जो फ्यूचर कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे। आपकी बड़ी फ्यूचर आप देख सकते हो ना जहाँ हर चीज पॉसिबल है। हम जो है ना अनुबिस ने वो करके रखी हुई है कि जो
उम्मीद है, जो भरोसे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा ये जो इंडस्ट्री है वो चलने वाला है, राइट। तो मॉर्निंग टू इवनिंग ये सारी आपको हर रोज बस आपको इसी तरीके से लेटेस्ट हमारा जो भी हमने जो कुछ चीज देखा, जैसे हमने क्या बोला अभी कि एलजीएनएस आपके वॉलेट में आखिर आता कहाँ से है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो मैंने एक नोट्स बनाया हुआ था, मैं कोशिश करता हूँ नोट्स का, और उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम एक नए नोट्स के साथ बना सकते हैं। अगर मुझे नोट्स मिल गया तो ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा चलो कोई बात नहीं, हम एक नए पेज के अंदर नए नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये देखिए जैसे मैंने क्या किया अभी आपके सामने मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप देखिए कंटिन्यू 300 पार्ट ना, कि आपको आज क्या बताया जा रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आपको आज क्या बताया जा रहा है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। अगर आपने आईएनआर में अगर आपने क्या किया, अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने आईएनआर में अगर आपने दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने दिया हुआ है, तो इस 1 लाख का क्या होगा, 1,000 फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, 1,000 जो है ना यूएसडीटी आपको यहाँ पे डॉलर आपको मिल जाते हैं। अब ये जो $1,000 आपको मिल जाते हैं, तो हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली 1,000 पे एलजीएनएस को इस सिस्टम के अंदर 1 का जो रेशियो है वो यहाँ पे आपको आ रहा है, जीटी के बदले एक एलजीएनएस। आज सिंपली क्या हो रहा है, अगर आपने $1,000 अगर आपने दिया है सिस्टम के अंदर, और अभी करंट वैल्यू अगर आपका अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी अगर $10 के आसपास का है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे लगभग लगभग 100 एलजीएनएस आपके जो है ना वॉलेट पे दे रहा है। बचे हुए लगभग 900 एलजीएनएस ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो ट्रेजरी के अंदर हमारे पास में छोड़ रहा है। तो ये जो 900 एलजीएनएस हमारे ट्रेजरी में जा रहा है, यहीं से हमको हर रोज 0.15 के हिसाब से जो हमारा जो भी हर 6 घंटे का जो हमारा जो भी हर 6 घंटे का रिकॉर्ड आप देखें तो लगभग लगभग 1 महीने के अंदर अगर आपके पास में 100 एलजीनेस अगर आपके पास में थे, तो लगभग लगभग वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके 119 एलजीनेस, मतलब राउंड फिगर आप इसको 120 एलजीनेस में मान सकते हैं। 119 एलजीनेस में आपका एक रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या पता है, ये सिस्टम के अभी बाहर जो है ना अप एंड डाउन आपका ये जो है स्लाइड जाता रहा है, इसके अंदर जो है कभी भी ना ये $1 के नीचे ये जो ऐसे आपको कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहीं पे वो सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं, जो जितना भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो है ना ये चीजों को ऑलरेडी संभाल के रखे हुए हैं। और हमारा जो बेस जो है ना वही $1 का यहाँ पे है। मतलब आज तक किसी भी सिस्टम में पहले रिजर्व रखा जाता है, अगर उस सिस्टम को अगर लंबा चलना है, जैसे यूएसडीटी आज आपने उसको क्या देखा, यूएसडीसी देखते हैं, ये सब क्या है, ये रिजर्व फंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वैसे ही हमारे पास में हमेशा ये रहेगा कि इसका जो प्राइस है ये $1 के नीचे लाइफ में जो है ना ये कभी भी जो है ये नहीं जाएगा। ऑलरेडी $1 पे ये लाइफ टाइम ये रहेगा, अगर इसके पास प्रॉपर फंड है उसी में आएगा। और उसी प्रॉपर फंड को आज भी आपको दिखाया जाता है कि रिजर्व फंड में आपके पास कितने जो है डॉलर है, और आपके पास रियल टाइम पे आपके पास कितने जो है एलजीएनएस है। तो इस तरीके से आप ये देख करके जान सकते हो वो किस तरीके से आपके वॉलेट में आता है। मतलब आपने कैलकुलेशन करना है लाइव रेट के साथ में 1:2 एलजीएनएस का जो वैल्यू है वो आपके वॉलेट में आता है जब भी आप एलजीएनएस खरीदते हो, या जब भी आप P2P करते हो, तो उसी को कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है। हर 6 घंटे में इसी तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है।
ऑथराइजेशन ना दो तब तक उसमें कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया भी व्यक्ति आपके एड्रेस को ना ही पूरा देख सकता है, ना ही आप बैलेंस को पूरा देख सकता है। कितने क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी अनुमति आप दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, अपने लोगों को, तब आप उसके अनुमति के अकॉर्डिंग आपको जो है ना एनुबिस ब्लॉकचेन में वो चीजें दिखेंगी। मतलब कुछ गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं ना आज के डेट में कि